तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज मेरी इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर नंबर फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स। यदि आपके पास को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट है और उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स नामक एक चैप्टर है, तो आपके लिए ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और वैसे भी कम्युनिकेशन स्किल्स हमें आनी चाहिए कि कौन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार कम्युनिकेशन स्किल करी जाती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे माध्यम से की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन होगा ये पूरा हिंदी में होगा, तो समझ आ जाएगा आपको। इंट्रोडक्शन। In the present time, a through knowledge of language with communication skill is very important in any occupation or business। कह रहा है कि communication skill आपको आनी चाहिए, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन हो, आपका कोई बिजनेस हो, स्टूडेंट हो, आपको कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। और जिस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेशन करोगे, और वह लैंग्वेज आपको यूँ नहीं कि आपको खाली सुननी आए या आप सिर्फ बोल सको, आपको सुननी भी आनी चाहिए, आप उसकी डिकोडिंग भी कर सको कि यदि सामने वाला व्यक्ति कह क्या रहा है, और हमें यदि कोई भी व्यक्ति लिखवाए तो हम लिख भी सकें। तो हमें कम्युनिकेशन स्किल का ये फंडा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, आज के समय जो इंग्लिश है, इंग्लिश आपको पता ही है ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे फेमस है और सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज ही इंग्लिश है। तो इंग्लिश के बारे में भी बात कर रहा है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपका अगला चैप्टर ही इंग्लिश से संबंधित आएगा। तो आपको पता ही है कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है कि कम्युनिकेशन, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं। बस इसकी स्किल आनी चाहिए कि किस प्रकार बात करी जाती है, हमें भाषा की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं हम इसमें मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कि किस किस प्रकार से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जो किससे लिया गया है, कम्युनिकेयर से, जिसका मतलब होता है शेयर, यानी किसी को देना। चलते हैं हम आगे। पहला होता है ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग कौन होता है? द सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज थ्रू वन मीडियम और अनदर। जो व्यक्ति मैसेज सेंड कर रहा है किसी न किसी माध्यम से, उसे ही क्या कहेंगे? ट्रांसमिटिंग कहेंगे। दूसरा आएगा लिसनिंग। लिसनिंग कौन होता है? जो रिसीवर होता है, जो सुनने का काम करता है। फीडबैक किसे कहते हैं? देखो, यदि मैं जो आपको कुछ कह रहा हूँ, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ और आप क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। और रिसीव करने के बाद यदि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करोगे तो इस कमेंट को ही क्या कहेंगे? हम फीडबैक कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक मतलब कि एक्टिविटी दिखा रखी है, इसको स्किप करके मेन जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वह समझा लेते हैं। चैप्टर में कुछ नहीं है, ये बस एक बार समझ लोगे, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट। क्या प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का? देखो भैया, हमें क्या चाहिए? एक चाहिए मैसेंजर, जो कोई बात करे, और दूसरा चाहिए हमें रेसिपेंट। तो मतलब कि कौन है? जो रिसीवर होता है, जो मतलब कि रिसिप्ट करता है। पहला जो मैसेंजर होगा वो कोडिंग करेगा। कोडिंग का मतलब होता है, अब जैसे मैं आपको ये चैप्टर बता रहा हूँ तो ये क्या है? मैं कोडिंग कर रहा हूँ। और जब आप पे रिसीव होएगा, जब आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर देखोगे इसे, तो आप क्या करोगे? सुनोगे, सुन के इसे क्या करोगे? डीकोड करोगे, यानी अपने माइंड में डीकोड करोगे और अपने अनुसार इसे समझोगे। और समझने के बाद जो तुम्हें क्वायरी रह जाएगी या तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम उसको क्या करोगे? फीडबैक दोगे। इसमें यही बात बताई गई है बस। अब जैसे कि ये इसमें दिखा रखी है, गर्ल है, एक बॉय है, तो ये पूछ रही है व्हाट आई मीन, व्हाट आई अंडरस्टैंड। मतलब ये कोडिंग और डी कोडिंग करना होता है इसमें दूसरी प्रकार से बता रखा है। एक होता है सेंडर, जो मैसेज को सेंड करता है, और एक होता है रिसीवर, जो मैसेज को पकड़ता है, यानी रिसीव करने वाला होता है।
चैनल वह व्यक्ति होता है मतलब कि या वह माध्यम हो जाता है कि जिससे हम बातचीत करते हैं। आजकल के ज़माने में तो इतने ही कई प्रकार के हमारे चैनल आ गए हैं जो मतलब कि जिससे हम सुन सकते हैं। आज के समय में कोई मीडियम की कमी नहीं रही है। अब देख लेते हैं हम मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कि कितने कितने प्रकार से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहले आती है फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है जैसे कि हम फ्रेंड्स में करते हैं, इशारों से कर देते हैं, आँख से आँख मिला के कर देते हैं। ये क्या होता है फेस टू फेस, यानी एक्सप्रेशन दे के भी कर सकते हैं हम ये। तो पता है ना आपको, एक्सप्रेशन दे के भी लोग समझ जाते हैं। कोई जैसे कि उदास सा बैठा तो समझ जाते हैं हम कि हाँ ये उदास व्यक्ति है। कोई खुश है, हंस रहा है, तो मतलब समझ जाते हैं कि भाई वह व्यक्ति खुश है। तो ये क्या होता है फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन ये चीज़ें जो हम करते हैं ये अपने इनफॉर्मली वे में करते हैं। यदि कहीं हम मीटिंग में जाएंगे या स्कूल टीचर से बात करेंगे तो फेस टू फेस इनफॉर्मली कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता। फिर आते हैं हम ईमेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल इलेक्ट्रिक मेल। जैसे हम पहले मेल करते थे पोस्ट ऑफिस में जाके लिख के, वही आज की सुविधा जो है ऑनलाइन इंटरनेट पे मिल रही है। ईमेल के माध्यम से भी हम इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करते रहते हैं। इसमें भी एक सेंडर होता है और इसमें भी एक रिसीवर होता है। दूसरा आता है फिर नोटिस एंड पोस्टर। देखा होगा आपने, जैसे इसमें दिखा रखा है सेल, डिस्काउंट 50% ऑफ। हम अगर कहीं हमें रोड पे दिख जाता है ये लगा हुआ तो हम समझ जाते हैं कि हाँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सेल चल रही है। अलग अलग प्रचार प्रसार जो होता है वही क्या है नोटिस पोस्टर के माध्यम से हो जाता है। और बिजनेस मीटिंग्स क्या होती है? जब बहुत सारा समूह यानी उस कंपनी के बहुत सारे आदमी बैठकर एक साथ बातचीत करते हैं तो उसे ही मीटिंग कहते हैं। तो ये देखा हमने कई प्रकार के मेथड्स होते हैं कि जिस प्रकार से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और देख लेते हैं अदर मेथड्स क्या होते हैं। जैसे कि आजकल के समय तो सोशल नेटवर्क हो गया, मैसेज हो गया, फ़ोन हो गया, कॉल्स हो गई, न्यूज़लेटर्स हो गई, ब्लॉग हो गए। इन माध्यमों से हम क्या है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब जो है चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन किस किस पे हमारा जो एक अच्छा कम्युनिकेशन है मेथड वह डिपेंड रहता है। पहला टारगेट ऑडियंस, यानी जो भी हम कह रहे हैं वो टारगेट मतलब कि जो भी हम कुछ कहेंगे या जो हमारा उद्देश्य है वो हम पहुंच सके या नहीं। फिर आती है कोस्ट मतलब कि अब जैसे ईमेल की सुविधा है। ईमेल की सुविधा जो कंपनियां देती हैं वह कुछ हद तक ही फ्री देती हैं, यानी एक लिमिट के बाद वह भी चार्जेस लेने लग जाती हैं। तो ये भी देखनी पड़ती है। टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, यानी कोई गुप्त इन्फॉर्मेशन होएगी तो वह कुछ अलग प्रकार के माध्यम से भेजी जाएगी। यदि कोई पब्लिक होएगा तो नोटिस के माध्यम से भेजा जाएगा। ठीक है। फिर आता है प्रायोरिटी होता है कि मतलब कि जिसको प्राथमिकता देनी है वैसी इन्फॉर्मेशंस। तो देखते हैं हम आगे। ये दोस्तों प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस स्किप करते हैं, हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब आ जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड साउंड, वर्ड, लैंग्वेज एंड स्पीच। स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट effective and commonly used way of communicating. It helps in expressing our emotion in words. By improving your verbal communication skill, you will build rapport and have a better connect. वर्बल इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जो बोल के हम करते हैं वही वर्बल इन्फॉर्मेशन है। बोल के क्या करेंगे? साउंड है, साउंड आ रहा है, वर्बल है। वर्ड्स निकलेंगे, लैंग्वेज है, स्पीच है। ये किसका हिस्सा है? ये आ जाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन का, जिसमें हम बोल के कम्युनिकेट करते हैं। पहला इसमें आ जाता है टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। पहला आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात करें, इसी को ही इंटरपर्सन कम्युनिकेशन
कहा जाता है। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहा है, क्या एग्जाम्पल हो सकता है ये? इंटरपर्सन कम्युनिकेशन का। दूसरा आ जाता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन सबसे बढ़िया एग्जांपल रहेगा अभी के समय व्हाट्सअप। व्हाट्सअप पे हम रिटन कोई दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम इसमें वर्बली इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं। वर्बली कैसे, इसमें क्या है बताया अभी मैंने आपको, या तो कोई लैंग्वेज होनी चाहिए, लैंग्वेज होएगी तो वर्ड भी तो लिखेंगे लैंग्वेज में, तो रिटन में भी ये इंक्लूड हो जाता है। तीसरा माध्यम आता है इसमें स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। वही बात है जैसे कि बड़ी मीटिंग होती है, मीटिंग से छोटा मतलब कि एक ग्रुप बना लिया जाता है। जैसे स्कूल में भी अलग अलग प्रकार के ग्रुप बनते हैं, जिस प्रकार का ग्रुप बन रहा है उसी के अनुसार इसमें क्या है बात होती है, ये हो जाता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन जैसे कि इलेक्शन कैंपेन होता है, जैसे कि राजनीतिक पार्टियां होती हैं वे भी इलेक्शन कैंपेन चलाती हैं, पब्लिक स्पीच होती है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी हमारे मीडिया में आते रहते हैं और देश को अभी अपना अभिभाषण देते हैं, ठीक है, स्पीच देते हैं। ये क्या है पब्लिक कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। अब इसका एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, एडवांटेजेस देख लेते हैं इसके क्या हो जाते हैं। अब जैसे इट इज़ एन ईजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच यू कैन एक्सचेंज आइडिया बाय सेइंग व्हाट यू वांट एंड गेट ए क्विक रिस्पॉन्स। इसका मतलब है ये भैया एक सबसे ईजी माध्यम है, आप अपने विचार आइडिया को भैया 1 सेकंड में व्यक्त कर सकते हो। लिखने में भले ही आपको देर हो, और एकदम तो हम लिख नहीं सकते, कोई भी विचार आया, अब विचार है आएगा जाएगा। तो वर्बल कम्युनिकेशन का ये फ़ायदा है कि हम तुरंत ही बोल सकते हैं अपने आइडियाज़ को। फिर वर्बल कम्युनिकेशन आल्सो एनेबल यू टू कीप चेंजिंग योर इंटरेक्शन एज पर द अदर पर्सन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मतलब कि यदि आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेट कर रहे हो, अब जैसे उसने कुछ बोला आप बोलोगे, तो आप अपना जो बोलने वाले थे उसे एक फटाक से चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर वही हम रिटर्न करेंगे तो हम जल्दी से उसे नहीं बदल सकते। तो इसका ये एडवांटेजेस है। इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं भैया, क्या इसके नुकसान रहते हैं, क्या ये हमारे लिए हानिकारक है। सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन written or spoken words, sometimes the meaning can be confusing and difficult to understand if the right words are not used. यदि हम किसी सभा में बैठे हैं और हमें बोल दिया जाए आप बोलो खड़े होके, तो सबकी अलग अलग भाषा होती है। पहली बात तो भाषा की दिक्कत होगी कि किसी को कोई लैंग्वेज समझ आती है, कोई किसी लैंग्वेज में सूटेबल रहता है, कोई किसी लैंग्वेज में। दूसरा वर्ड्स, कभी कभार कोई कोई ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं जो सिमिलरिटी रखते हैं, तो कभी कभार जब वर्ड सिमिलरिटी रखते हैं तो बोलने में कन्फ्यूज़न हो जाती है। सुनने वाले को बोल रहा है उसे तो पता है कि क्या है, लेकिन जो सुन रहा है, जो डिकोड कर रहा है उसे कन्फ्यूज़न आ जाती है। आगे चलते हैं भैया, देखते हैं हम। अब आ जाते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब पता ही लग गया होगा आपको। जैसे कि हमने देखा वर्बल कम्युनिकेट क्या होता है, ऐसे ही हमने देखा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होएगा। वर्बल में हम बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि अपने वर्ड को देते हैं, लेकिन नॉन वर्बल में पढ़ते देखते हैं। Non-verbal communication is the expression or exchange of information or messages without using any spoken or written words. जैसे in other words we send signal and message to other thought, expression, gesture, posture, touch, space, eye contact and paralanguage in this session. जैसे इसमें बता रखा है कि हम इसमें क्या करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं अपनी,
यानी हम हाव भाव देते हैं अपने, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की वर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल हम नहीं करते। अब आप कहोगे बिन बोले हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ? कर सकते हैं, जैसे हम अपने हाव भाव देते हैं। यदि जब हम खुश होते हैं चेहरे पे अलग सी मुस्कान रहती है, दुख होते हैं तो मतलब साइड में बैठ जाते हैं, हम एक किसी से बोलते नहीं। ये क्या है? एक्सप्रेशन है। गेस्चर हाथों से बता देते हैं, जैसे हमने 2 उंगली करी तो हम व्यक्ति समझ जाता है हाँ भाई 2 बोल रहा है, ठीक है। ऐसे पोस्चर बनाते हैं हम अलग अलग प्रकार के, ठीक है। टच करके किसी को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आई कांटेक्ट से बता सकते हैं, जैसे कि यदि किसी को डराना होता है तो हम आंखें पूरी खोल लेते हैं। क्या है ये? आई कांटेक्ट है। क्या है ये? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। फिर आ जाता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज भी इसी प्रकार की हो जाती है। अब जैसे इसमें भी बता रखा है आपको चित्र के माध्यम से, ठीक है, इससे भी आप देख के समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज। पहला देखते हैं, 55% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट, फेस, आर्म एक्सेट्रा। देखो भाई सही बात कह रहा है। हर चीज़ें हम बोल के नहीं कह सकते, क्योंकि जब हमारा बिन बोले ही वे काम चल जा रहा है तो हम क्यों नहीं हम उसे यूज़ करें। हमारी आधी ज़िंदगी में बॉडी लैंग्वेज से हम भी जी सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अमूमन यही होता है। अब जैसे कि यदि हम कोई एक काम करते हैं, हम उसका एक सिग्नल बना लेते हैं या उसका एक निशानी बना लेते हैं, हाथों से बना लेते हैं, कैसे कुछ बना लेते हैं, जो ऐसे ही हम वो बता देते हैं किसी को तो समझ जाता है कि हाँ भाई एक वो कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर आता है देखो, 38% कम्युनिकेशन इज़ डन यूजिंग वॉइस, टोन, पॉजेज एक्सेट्रा। इसमें बताया है कि 38% बाकी जो बची वह क्या हो जाती है, वह हमारी वॉइस से, टोन से, यदि वही वर्बल लैंग्वेज से पूरी हो जाती है। फिर आ जाता है ओनली 7% कम्युनिकेशन इज़ डन यूजिंग वर्ड्स, जिसमें भैया 7% ही कम्युनिकेशन ऐसी रहती है जिसमें वर्ड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपको ये बता दिया इन तीनों को कंपेयर करके कि कितने कितने परसेंट भैया लगती है, कितने परसेंट से हम कौन सी लैंग्वेज या कौन सी कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। 55% से हम नॉन वर्बल करते हैं, 38% से हम वर्बल करते हैं, और 7% भी इसी में भी वर्बल आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस किस प्रकार से होते हैं। पहला आता है गेस्चर्स। गेस्चर्स होता है जैसे कि रेजिंग अ हैंड टू ग्रीट और से गुड बाय। यदि हम किसी को बाय करते हैं तो ये क्या है? गेस्चर है, हम हाथ हिला रहे हैं अपना, इसका मतलब क्या होता है? गेस्चर का यही गेस्चर होता है। अब जैसे ये साइड में फिंगर्स बना रखी हैं, किसी को थंब दिखाते हैं सीधा, तो इसका मतलब होता है कि मतलब कि आपको प्रोत्साहन कर रहा है, और उल्टे हाथ करके इस थंब दिखाते हैं, इसका मतलब लूज़र का होता है। तो अलग अलग हमने क्या है, ये नॉन वर्बल लैंग्वेज बना रखी है, जिसे हम साइन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। दूसरा आता है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस होता है जैसे कि स्माइलिंग व्हेन यू आर हैप्पी, जब हम खुश होते हैं तो हम स्माइल करते हैं। दूसरा इसमें बता रखा है मेकिंग अ सैड फेस व्हेन यू आर सैड, जब हम दुखी होते हैं तो हम चेहरा अलग बना लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज भी इसी में चित्र से ही पता लग जाएगा। अब जैसे कि खुश होता है कोई व्यक्ति, कोई अपनी अलग बॉडी बनाता है, ठीक है ना। इसमें यही है बॉडी लैंग्वेज। आगे चलते हैं, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहले देखा हमने फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी कि फेस से बनाते हैं हम। जब खुश होते हैं तो स्माइल दिखाते हैं, दुखी होते हैं तो रोते हैं, नर्वस हो जाते हैं तो पसीना आ जाता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है यही पोस्चर, देखा हमने किस किस अलग अलग प्रकार के हम पोस्चर बनाते हैं। खुश होते हैं तो हम नाचते हैं, नाचते से टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज भी बता देती है व्यक्ति की, कोई डरा होता है तो उसकी उंगली कांपने लग जाती है, मतलब कि वो डर जाता है एकदम ही। ये क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। कहते हैं ना कि
बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली मैंने तुम्हारी। फिर आ जाती है टच। टच से भी बता सकते हैं, किसी से हेलो मिला रहे हैं। हेलो किससे मिलाते हैं? दुश्मन से थोड़ी ना मिलाते हैं, दोस्त से मिलाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हाँ भाई, कौन सी लैंग्वेज हो जाती है? टच लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है, ऐसे आ जाती है। फिर आ जाती है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट भी करते हैं हम, किसी को आंखें दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आई कांटेक्ट हो जाता है, वो समझ जाता है क्या कह रहा है सामने वाला व्यक्ति। फिर आ जाता है भैया आपका पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या कहते हैं भैया? कि जिसे एकदम तेज तेज बोलते हैं। इसमें क्या इंक्लूड रहता है? आपकी स्पीड रहती है, वॉल्यूम रहती है, टोन रहती है। यदि हम किसी को कुछ भी कहें, एक होती है टोन भी होती है, वॉइस भी होती है। यदि किसी को हम गुस्से में कहें, चाहे वह आराम गुस्से में कह रहे हैं और टोन हमारी कम है, वॉइस हमारी कम है, तो इसको ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर हम गुस्से में हैं, टोन भी बहुत तेज़ दी हमने, और हमारी वॉइस की जो स्पीड थी वो भी बहुत तेज़ थी, तो समझ जाएगा कि क्या है, ये हम पे गुस्सा कर रहा है। ठीक है, तो